जी मोहम्मद दिलशाद साहब, इनका सवाल ये है, इस दुनिया में इंसान के जीवन की हकीकत क्या है? आसान तरीके से समझाएं। दूसरा सवाल ये है कि अगर मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है तो जहन्नुम से कैसे बचें और जन्नत में कैसे जाएं? दलील देकर समझाएं। जब इंसान ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर की खोज करने की तरफ गौर करता है, अच्छे कर्म करने की तरफ गौर करता है, तो इस दुनिया में बुराई का माहौल है। इंसान बुराई को सही समझता है, अच्छाई को खेल समझता है, मजाक बना के सुनता है। तो आसमान में 2 फरिश्ते हैं जो ऐलान करते हैं, इंसान को दुनिया ने बहका रखा है बुराई की तरफ। तो आसमान में जो है 2 फरिश्ते ऐलान करते हैं। एक फरिश्ता कहता है, ए नेकी के करने वाले, वहम में न पड़, यही सच्चा रास्ता है, यही तेरे जीवन का मकसद है। अल्लाह की खोज कर, नेकी की तरफ बढ़, नेकी को खेल ना समझ और ईश्वर की तरफ बढ़ने को, ईश्वर की पहचान करने को मजाक ना समझ। तेरा जीवन इसी मकसद के लिए मिला है, दुनिया के बहकाए में ना आ। सारी दुनिया धोखा है। तुझे इस दुनिया में जीवन का समय दिया गया है, जब वो समय पूरा हो जाएगा दुनिया को तुझसे हमेशा के लिए छुड़वा दिया जाएगा। इसलिए दुनिया के बहकाए में ना आ। यही तेरे जीवन का मकसद है कि तू अपने बनाने वाले की पहचान कर। इस दुनिया में तो ज़्यादातर ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलने वाले हैं। तू इनके पीछे न पड़, तू अपनी फिक्र कर। तू इनके बहकाए में मत आ, तू इनके बहकाए में मत आ, तू अपनी फिक्र कर। इस दुनिया में तो ज़्यादातर लोगों का जो मेन होश है, मेन ख्याल है, वो इस बात के ऊपर है कि कोई मालिक नहीं, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये कायनात, इसका बनाने वाला कोई नहीं, अपने आप बनी हुई है, इसका चलाने वाला कोई नहीं, अपने आप चल रही है। इस ज़िंदगी का कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जो पहनना है वो पहन लो, जो खाना है वो खा लो पी लो, मौत के बाद तो कुछ नहीं। मौत के बाद तो मिट्टी मिलना है। दुनिया के लोग तो धोखे पे चलते हैं, धोखे पे जीते हैं। इनका असल हकीकत में मालिक है, मगर ये अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर दुनिया में जीवन जीते हैं। इस धरती पर तो ज़्यादातर अल्लाह के नाशुक्रे, नाकदरे भरे पड़े हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी है, जैसे कर्म करके मर के जाएंगे वैसे ही बदला पाएंगे। ये दुनिया सच्चाई का मजाक बनाने वाली है, इस्लाम का मजाक बनाने वाली है। इस्लाम ईश्वर के सिद्धांत हैं, कानून है। जब इंसान अल्लाह की खोज में मेहनत करता है तो उसे रोकने वाले बेशुमार होते हैं, मजाक बनाते हैं, सच्चाई का मजाक बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। वो भी उस बहाव में बह जाता है और ना छोड़ो मैं बेकार चीज़ में लग गया, दुनिया बटोरने में लग जाऊँ, दुनिया कमाने में लग जाता है। खुद घर वाले इसके रोकते हैं उसे, अरे तो कायद किस चीज़ में लग गया, तो उसको अपने काम धंधे पर ध्यान दे। कितना बड़ा दानी है अल्लाह, सब कुछ दिया इंसान को, सब कुछ दिया, खिला रहा है, पिला रहा है। उसी की नाशुक्री कर रहे हैं लोग धरती पर, फिर भी खिला रहा है, पिला रहा है, अपने लिए पैदा किया है। जब इंसान अल्लाह की खोज करता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। खुद घर वाले उसे रोकते हैं, माँ बाप उसे रोकते हैं, अरे तू किस चीज़ में लग गया, बेकार की चीज़ में, तू मुल्ला बनेगा, तो मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, हाँ। इमाम की कोई कदर नहीं करता, नमाज पढ़ाने वाले की कोई कदर नहीं करता। दुनिया भर की बातें बनाते हैं, तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, तू ये बन, वो बन। भाई गरीबी मिटानी है तो अपने बच्चों को जो है डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जज बनाओ, गरीबी मिट जाएगी। अरे पागल, जिस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा न हो तो उसमें कामयाबी हासिल करना चाह रहा है, तो खुद पागल है। जिस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा न हो तो उसमें गरीबी मिटाना चाह रहा है। इस कायनात की हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अगर वो तुझे गरीब ही रखेगा तो तू अमीर बन नहीं सकता। तूने उस अल्लाह की क्या कदर की जिसने तेरे लिए धरती का बिछौना बिछाया, जिस पर तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, आसमान को छत बनाया, तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए हवाओं को चलाया, कर्म करने के लिए दिन को निकाला,
सूरज को चमकाया, ज़मीन में से रोजी पैदा की, ये पूरी कायनात तुम्हारे लिए बनाई, तुमने क्या कदर की उसकी। इसी बात को कुरान कहता है कि जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी वैसी कदर इन्होंने ना की। मगर अल्लाह भी बड़ा बेनियाज है, बेपरवाह है, बेपरवाह। अपने नाशुक्रों को खिला रहा है, पिला रहा है ना, क्योंकि इम्तिहान ले रहा है, वो ज़िंदगी दे दी है उसने, इम्तिहान में छूट दी जाती है, बेपरवाह है, ले भाई खाता रहे। अपने दुश्मनों को जो है डाल देता है आगे निवाला, ले खाता रहे, ले पीता रहे। लेकिन जीवन का समय दे दिया है, फिर मालिक यौमुद्दीन, मालिक है वो बदला देगा। मौत के बाद रचना के खिलाफ या रचना के आधार पर जैसे भी कर्म करके मरा है, अल्लाह का एहसान मान के मरा है, शुक्र अदा करके मरा है या नाशुक्री करके मरा है, फिर वैसे ही बदला दे देगा। अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी, इतनी भी कहना गलत है। इतनी में एक वो हो गया ना कि इतनी में एक रुकावट हो गई है। इतनी बड़ी हस्ती है, इतना भी कहना गलत है। भाई मेरी ज़बान तो अल्लाह की तारीफ़ कर ही नहीं सकती हैं। अल्लाह सबसे बड़ी, मैंने इस बात को यहाँ कहूँगा और इससे ऊपर मेरे कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। भाई अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है। अभी जो मैंने कहा ना अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है, इसमें भी अल्लाह की शान बयान ना हुई, रत्ती बराबर भी शान बयान ना हुई उसकी। हाँ, मैंने जो कहा कि अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है, इस अल्फाज में भी अल्लाह की कण के बराबर भी शान बयान ना हुई। हाँ, कण के बराबर भी शान बयान ना हुई उसकी। वो कितनी बेहतरीन और कितनी बड़ी हस्ती है जिसने इस कायनात की रचना इतनी बढ़िया की। सूरज को बनाया, चांद को बनाया, 7 आसमानों को बनाया, 7 ज़मीनों को बनाया है, दिन का सिस्टम बनाया, रात का बनाया है, ज़मीन को बनाया, ज़मीन में से रोजी पैदा करता है। देखो ना उसकी शान तुम क्या समझते हो भाई। ज़मीन में से कितने प्रकार की सब्जियां, फल हैं, रंग अलग, जायके अलग, आकार अलग। देखो उसकी कायनात पर गौर करो, उसकी कुदरत को पहचानो, उससे मोहब्बत करो। अल्लाह ही मोहब्बत करने के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, वैसे ही नहीं है कोई अल्लाह के सिवा, सिर्फ अल्लाह के सिवा मोहब्बत करने के लायक। तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी हस्ती को इंसान यूँ समझ रहा है कि यूँ ही पालेगा उसे, नहीं, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान अल्लाह के सिद्धांतों को, कानून को, इस्लाम को खेल बनाकर, मजाक बनाकर अल्लाह को कभी नहीं पा सकता। याद रखना, हम तो दुनिया में अब आ गए। पिछले समय से दुनिया बनी चली आ रही है, अल्लाह को पता है कब से चली आ रही है, वो जानता है इस कायनात की हालत, क्योंकि उसकी दुनिया है। पिछले समय में लोगों की लंबी लंबी जिंदगियां हुआ करती थी, 500 साल इबादत करके लोग अल्लाह को ना पाए। हाँ, 500 साल के सजदे अल्लाह ने रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। हाँ, सिलेक्ट ना किए, कबूल ना किए। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ये रचना हमारे अंदर बेकार नहीं रची है। जो रचना के खिलाफ एक कण के बराबर भी चलेगा या चलने की नीयत करेगा, अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। ये हमारी आँखें हैं, दिल बनाया नरम हो, आँखें बनाई देखें, और इसमें आंसुओं का मादा क्यों रखा कि इंसान अपने जीवन पर और इस कायनात की रचना पर गौर करे। जब गौर करेगा मेरे भाइयों, हकीकत की आँख से अपने जीवन पर और इस कायनात पर जब गौर करेगा तो देखो इंसान बिल्कुल नहीं हंसेगा, बल्कि रोएगा। तो मेरे भाइयों, हंसी तो इंसान को झूठ पर भी आती है, हैं? हाँ, मगर रोता इंसान सच पर ही है, हकीकत पर ही है। मरने वाले के पास बैठकर लोग जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि वो उस हकीकत को जान लेते हैं कि अब इस हमारे भाई से या बाप से अब इस दुनिया में हमेशा के लिए साथ छूट गया। ये हकीकत है, वो जान जाते हैं, इसलिए वो रोते हैं जोर जोर से। इस मरने वाले से हकीकत में इस दुनिया में हमारा साथ छूट गया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ईमानदारी से बताओ,
इस दुनिया में दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, आफत ज़्यादा हैं या सुख और मज़े ज़्यादा हैं? बताओ ईमानदारी से, अगर तुम सच्चे हो तो। जाहिर सी बात है, ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, मुसीबतों का घर है, आफतों का घर है, परेशानियों का घर है। इंसान हर वक्त यहाँ जीवन डर डर के जीता रहता है। कभी कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, हमारी हंसी खेलती ज़िंदगी हम में से कोई मर ना जाए, बिछड़ ना जाए। मेरे भाइयों, इस कायनात की रचना डर और गम है। डर और गम की बादशाहत में हम कैद हैं। डर और गम में ही हमारी सारी मुसीबत छुपी हुई है। इस कायनात की जो असल रचना बनाई गई है वो डर और गम से बनाई गई है। अब सुख और खुशी तो एक नाम है खाली, वो नज़र का धोखा है, वो हमारे दिमाग पे नशा है। हमें लगता है कि वो सुख है और खुशी है। नहीं, एक सुख आता है, हमें नज़र का धोखा लगता है कि ये सुख है, उसको 4 दुख आके खा लेते हैं। इस कायनात की असल, इस कायनात की जो बुनियाद रखी गई है वो दुखों पर, तकलीफ़ों पर, बीमारियों पर, मुसीबतों पर, आफतों पर, गमों पर, मौत पर, और इन चीज़ों में फिर रचना को फिट किया गया है। गमों पर इंसान रोता है, दुखों पर रोता है। देखो ना, दुख रोने के लिए बनाए, गम रोने के लिए बनाए, मुसीबत रोने के लिए बनाई, मौत रोने के लिए बनाई, परेशानी रोने के लिए बनाई, आफत रोने के लिए बनाई, हादसा, एक्सीडेंट रोने के लिए बनाया। तमाम चीज़ें रोने के लिए बनाई है। ये रचना से कनेक्ट बनाई है अल्लाह ने। ये चीज़ें रचना से कनेक्ट, रोने का जरिया। एक तरफ हमारे अंदर हमेशा जीने की चाहत का नशा भर दिया है, जन्नत का नशा। एक तरफ हमें दुखों की मार, तकलीफ़ों की मार, मुसीबतों की मार, बीमारियों की मार, मौत की मार, तमाम मार भर दी है हमारे अंदर। भाई, दुनिया में गौर करें इसकी हकीकत पर। जब जीने की चाहत हमेशा की भरी है हमारे अंदर, तो हम जाहिर सी बात है जीने के लिए भागेंगे। इंसान इसलिए दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, हमेशा जीने की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अब जीने की तरफ अगर भागेगा तो इसकी हकीकत ये है कि फिर ये धोखे की तरफ भागेगा। याद रखें, क्योंकि जन्नत दुनिया है नहीं, दुनिया इम्तिहान का जहान है। अब जब ये धोखे की तरफ भागेगा तो अल्लाह ताला ने इसको फिर कंट्रोल करने के लिए कभी दुख, बीमारी, मुसीबत, आफत, परेशानी और तुम्हारा मौत, यानी डर और गम की बादशाहत बनाई उसने। डर और गम की, ये चीज़ें पैदा की उसने, और इम्तिहान लिया कि जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी ना कर, मेरी कुदरत को पहचान और बिन देखे मेरी पहचान कर, और मौत के बाद असल ज़िंदगी है उसकी तैयारी कर। वरना तो बाबा, कायनात का मालिक बड़ी सूझबूझ वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, जुल्म से पाक है, जास्ती से पाक है। वरना अगर हम इस कायनात में उसका सिस्टम देखें तो एक तरफ तो उसने ज़िंदगी दे दी, जीने की चाहत की, हमेशा जीने की चाहत की चाबी हमारे अंदर भर दी, और एक तरफ हमारे ऊपर दुख भेज रहा है, तकलीफ भेज रहा है। तो अल्टप मामला हो गया ना, ये तो गड़बड़ी हो गई ना। फिर भाई, हम अल्लाह से शिकायत कर सकते हैं, तूने दुनिया बनाई है, ये क्या चक्कर है तेरा? एक तरफ तूने ज़िंदगी दे दी हमें, हमेशा जीने की चाहत भर दी, तो हमें जीने देना फिर आराम से, हमें जीने दे आराम से। फिर क्यों हम पे दुख भेज रहा है, तकलीफ भेज रहा है, मुसीबत भेज रहा है, परेशानी भेज रहा है, आफत भेज रहा है? ये क्या तेरा प्रोपगंडा है कि तूने ज़िंदगी के पीछे मौत लगा दी है? डर लगा रहता है, गम रहता है मौत का, पता नहीं कब मौत पकड़ना ले आके। ये क्या तेरा गोरख धंधा है कि तूने जो है जवानी के पीछे बुढ़ापा लगा दिया, अच्छी सेहत के पीछे बीमारी लगा दी, सुख के पीछे दुख लगा दिए? ये क्या तेरा ज़िंदगी क्यों दी है फिर ये हैं? जब दी है तो हमें आराम से ज़िंदगी जीने दे, हम पे क्यों दुख भेज रहा है, तकलीफ भेज रहा है, मुसीबत भेज रहा है हैं? ये सवाल इंसान के मन में उठता है। इसका जवाब कुरान देता है कि मेरे बंदो, जन्नत की चाहत तुम्हारे अंदर रखी है मैंने, जन्नत आसमानों के ऊपर है, उसी जन्नत की हमेशा जीने की चाहत तुम्हारे अंदर रखी है। लिहाजा तुम्हारा इम्तिहान लिया है मैंने, तुम्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। ये दुनिया का एक जहान बनाया है कई जहान हैं, कई दुनियाएं हैं उसकी। तो मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी पहचान के लिए पैदा किया है कि तुम मुझे बिन देखे मुझे पहचाने, इस कायनात की रचना से मुझे पहचाने, मेरी मर्जी को समझे। मैंने ये कायनात बनाई, तुझे बनाया, तेरे अंदर हमेशा जीने की जन्नत की चाहतें रखी हैं। कि जब तू बिना मालिक की आज़ाद समझकर जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने की तरफ दौड़ लगाएगा, तो फिर मैंने दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, डर और गम की बादशाहत बनाई तेरे ऊपर ताकि तुझे मैं
एहसास कराऊं, तुझे रोक सकूं, हैं? तू हमेशा की ज़िंदगी की तरफ भागेगा, मैंने उसके पीछे मौत लगा दी ताकि तू गौर करे हकीकत पर, जीवन के मकसद पर, कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, जन्नत ऊपर है। हाँ, जन्नत ऊपर है, उसकी तैयारी कर ले। अब देखो ना, मैंने पहले भी कही थी ये बात कि ईश्वर का, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा ज्ञान वो है, उसके आदेश इस कायनात में फिट बैठे, अनफिट ना बैठे। हाँ, अब आप सोचिए, गौर करिए कि ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, इस कायनात में फिट बैठ रहे हैं ये, कि मेरे बंदे, मैंने तेरे अंदर जन्नत की चाहते रखी, तू हमेशा सुख भोगने की चाहत में यहाँ दौड़ लगाएगा, तो मैंने रोकने के लिए तुझे दुख भेजे ताकि तू जीवन की हकीकत पर गौर करे कि मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है, जब चाहूँ दुनिया छुड़वा दूँ। ये खेल तमाशा है, ये खेल तमाशा है, इस खेल तमाशे को मैं कभी भी छुड़वा सकता हूँ। मेरे भाइयों, जो दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करना चाह रहे हैं, अल्लाह की नज़रों में वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला उनके लिए कहता है कुरान में कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी खेल तमाशा बना रखी है, इनकी ज़िंदगी खेल तमाशा है। दुनिया धोखे का घर है और ये धोखे में, खेल तमाशे में खेल रहे हैं। मैं मौत भेजूंगा, इनका खेल तमाशा सब खत्म करवा दूंगा, इनका धोखा सब खत्म करा दूंगा। अल्लाह के दीन को खेल समझते हैं, मजाक बनाते हैं? तो आसमान में फरिश्ता ऐलान करता है जो नेकी की तरफ बढ़ता है, हाँ, कि अल्लाह के बंदे यही हकीकत है, बढ़ इस पे आगे, किसी के बहकाए में ना आ, तो दुनिया के बहकाए में ना आ, हकीकत पर गौर कर, इसको मजाक ना समझ, ये हकीकत है, तो ये जीवन इसीलिए मिला है। जीवन खत्म होने की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, जल्दी आगे बढ़, जीवन के मकसद को पूरा कर, नेकी कर, भलाई कर, अपने पैदा करने वाले, हाँ, पालने वाले रब की पहचान कर। दूसरा फरिश्ता कहता है, जब जो इंसान दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में दौड़ लगाता है, चोरी कर, डकैती कर, बदमाशी कर, ये कर, वो कर, उसका माल खा, दुनिया के धोखे में गुम हो जाता है, भटक जाता है, सोचता है दुनिया में हमेशा रहूँगा। इसी सोच को लेकर दुनिया में बेईमानी, लूट मार, मक्कारी, माल दौलत बटोरता है। ज़्यादातर इस दुनिया में मेरे भाइयों ऐसे ही लोग शिकार हैं, यहाँ तक कि ईश्वर के संबंध में धर्म के नाम पे धंधा भी इसी नीयत से करते हैं कि भाई धर्म में कोई पूछेगा नहीं, लिहाजा धंधा करें, इतना लोग गौर करते नहीं ईश्वर के संबंध में। दुनिया में ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, तो धर्म सबसे बढ़िया तरीका है धंधा करने का, पैसा कमाने का, दुनिया कमाने का। उनका गुमान ये होता है दुनिया में हमेशा रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को खेल बना लेते हैं। 80-80 साल के, 90-90 साल के बूढ़े हैं, धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। दुनिया, उनकी अकल दुनिया ही में धोखा खा रही है। ज़िंदगी की शाम होने वाली है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और वो इस दुनिया को ही जो है इस दुनिया में बटोरने में लगे हुए हैं। ईश्वर के संबंध में खुद भी गुमराह और पब्लिक को भी गुमराह करते रहते हैं। लोग धोखा खाते रहते हैं कि भाई इतनी उम्र है, इतनी लंबी दाढ़ी है, इतना बड़ा धर्मगुरु है, सही कह रहा होगा। कोई खोज नहीं करते, उस मालिक की कोई कदर नहीं करते कि हम बारीकी से तहकीक करेंगे कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। हम ईश्वर की तरफ दिल से बढ़ें ताकि उसे पालें। तो इसीलिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है। अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है, उसको पाना इतना आसान काम नहीं है। जो इस सारी कायनात से मुंह मोड़कर, हाँ, जो ये सोच ले कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, इसमें लात मारे, दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया और दुनिया की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुनिया बनाने वाला चाहिए। जो इस दुनिया से अपनी पीठ कर ले और अल्लाह की तरफ को चेहरा करके वफ़िर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाए, दुनिया की तरफ से भागे, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाए, अल्लाह की प्यास में। इसको भी आपको नाप तोल के बताऊं, किस कदर दौड़ लगाए, किस तरह दौड़ लगाए हैं। हाँ, जैसे कोई आदमी पानी में गिर गया हो और पानी में डूब गया हो और सांस उसके जो है जैसे दम निकलने को हुआ पानी के अंदर, वैसे ही वो बाहर निकल के आ गया, उसका मुंह बाहर निकल गया। अब वो कितनी तेज़ी से सांस लेता है, जोर से सांस लेता नहीं लेता, वो है सांस लेता है ज़िंदगी बचाने के लिए, जोर जोर से सांस लेता है पानी में से निकलते ही, है ना। तो ज़िंदगी बचाने के लिए कितना जोर लगा रहा है,
इससे ज़्यादा जोर लगा अल्लाह को पाने के लिए। अल्लाह ताला बेपरवाह जात है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है। कायनात बना दी है उसने और अपना सबको खिला रहा है पिला रहा है। उल्टे सीधे कर्म लोग कर रहे हैं, खिला रहा है पिला रहा है, फिर मालिक है बदला दे देगा मौत के बाद। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है। जैसे मेरा मुंह पानी में से बाहर निकला और मैं ज़िंदगी बचाने के लिए सांस ले रहा हूँ ज़ोर ज़ोर से, हैं? हाँ, ऐसे ही हकीकत की आंखें खोल इस कायनात में, देख यहाँ सब धोखा है। कितने मर गए तेरे सामने, कितने यहाँ मरते रहते हैं, यहाँ सब धोखा है। इस दुनिया को पा लेना कामयाबी नहीं है, अल्लाह को पा लेना कामयाबी है। दुनिया में हर चीज़ मरने मिटने वाली फ़ानी, अल्लाह कभी ना मिटने वाला है, ला फ़ानी है, ला फ़ानी है। अरे उसको पा लेना कामयाबी है, उसको पा लेना कामयाबी है। अल्लाह को पाना अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत बनाओ, सबसे बड़ी ज़रूरत बनाओ। अल्लाह को पा लेना अपनी सबसे बड़ी फ़िक्र बनाओ, सबसे बड़ी फ़िक्र बनाओ। अल्लाह को पा लेना सबसे बड़ी टेंशन बनाओ, सबसे बड़ी टेंशन बनाओ कि मैं अल्लाह को कैसे पाऊँ, अल्लाह को कैसे पाऊँ। अल्लाह को पा लेना अपना सबसे बड़ा गम बनाओ, मैं कैसे अल्लाह को पाऊँ, कैसे अल्लाह की तरफ बढ़ूँ। इस दुनिया के पीछे ना पड़ो, दुनिया गमों का घर, मौत का घर, दुखों का घर, मुसीबतों का घर, आफतों का घर। वो किसी ने गाने में कहा है कि दुनिया में कितना गम है, ये हकीकत बात बोली है उसने। अब ये जो है बिगड़ी हुई अकल है, कुछ सही भी बोलते हैं कुछ गलत भी बोलते हैं, तो सही बात को ले लो, बुरी बात को छोड़ दो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया की हकीकत बयान कर रहा है, सही बात है बिल्कुल। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का जब गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की खोज में धक्के खाते खाते, मुसीबत उठाते उठाते, ठोकरें खाते खाते, सभी धर्मों की नॉलेज हासिल करते करते, इधर इस्लाम की भी नॉलेज, अकल कहती रही कि इस्लाम सही कह रहा है, इन धर्मों में मिलावट है, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। देखो, एक तो होता है कि खामखा आदमी जो है अकल की पैरवी ना करे, जोश की पैरवी करे, खामखा गलत बात को भी सही कहे। एक तो वो होता है लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं लोग, और एक होता है अकल की दलील से ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के सही आदेशों को समझना, बिना पक्षपात के, ईश्वर को पाने की चाहत में। ठीक है ना? तो इस तरह से मेहनत करते करते कि ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, अकल पास करती रही और उस रास्ते पे चलते रहे। और धर्मों में देखा कि कायनात की चीज़ों का ये आकार बना के पूजा कर रहे हैं। इधर इस्लाम की तरफ देखा, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं, अकल कह रही है ये सही है तरीका, ये तरीका सही है। त्योहारों पर हम देखते हैं होली दिवाली, लोग शराब पीते हैं, उसमें उल्टे सीधे काम करते हैं, अकल कह रही है ये काम गलत है, ये काम गलत है। इधर मुसलमानों में देखा ईद होती है, हैं अच्छी चीज़ बनाते हैं, और ईद पर भी त्यौहार पर भी ईश्वर के सामने सब कांधे से कांधा मिला के झुकते हैं। अकल पास कर रही है कि ये चीज़, ये तरीका सही है, ये सही है। इसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं जीवन जीने के तरीके। और धर्मों में देखे कि थोड़ी सी अच्छाई थोड़ी सी बुराई मिलावट करके, और धर्म बुला रहे हैं लिहाजा थोड़ी सी अच्छाई कर ले, थोड़ी सी बुराई भी कर ले। इस्लाम धर्म को देखा तो इस्लाम धर्म का आदेश है कि बिल्कुल एक कण के बराबर भी बुराई क्यों ना हो उसको छोड़ दे, उसको ना पसंद कर, और एक जर्रे के बराबर भी अच्छाई, एक कण के बराबर भी अच्छाई क्यों ना हो उसको पसंद कर, उस पर चल। तो अकल ने कहा कि हाँ ये तरीका सही है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं कभी अशांति में आ जाऊं, हैं, कभी शांति में आ जाऊं, कभी बेचैनी में आ जाऊं, कभी शांति हासिल करूं। ये तरीका मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि मैं पूरी तरह शांति में रहूं, पूरी तरह शांति से बच जाऊं। जब इंसान अच्छाई करेगा तो शांति मिलेगी उसे, कुदरत की रचना के आधार पर हमारे अंदर। और जब बुरा काम करेगा तो अशांति मिलेगी। अशांति मतलब बेचैनी, इंसान को बेचैन कर देती है बुराई। तो मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं बेचैनी को भी पसंद करूं, बेचैनी भी मेरे अंदर आए, हैं, और शांति भी अंदर आए। कभी मैं सुकून में आ जाऊं और कभी बेचैनी में आ जाऊं, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है मेरे भाइयों। और इसी प्रकार से सबकी रचना अल्लाह ने बनाई है, और उसने कुरान में कहा है कि मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है, कि तू शांति को पसंद करे, अमन शांति को हमेशा पसंद करे। अब गर्मी पड़ रही हो, हैं, और फ्रिज का ठंडा पानी हो,
तो मैं ठंडा पानी ही तो पीना पसंद करूँगा। अब मुझसे कोई ये कहने लगे भाई ले खौलता हुआ गर्म पानी थोड़ा सा पी ले, तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा उसे। इसी प्रकार से मैं अमन शांति ही पसंद करूँगा, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी कि मैं अमन शांति में ही रहूँ, बेचैनी मुझे छुए भी ना। जितने भी दुनिया में सारे धर्म हैं ये कहते हैं भाई ले थोड़ी सी अच्छाई कर, थोड़ी सी बुराई भी कर ले, हैं? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसमें शांति नहीं मिलेगी। अकल ने बिल्कुल बात ये फेल कर दी, नहीं ये मेरे मतलब की बात है ही नहीं। और इस्लाम की तरफ देखा और एक हदीस को सुना मैंने। कौन सी हदीस को? हाँ, कि अगर तू किसी बुराई को देखे, अगर तुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तू बुराई को हाथ से रोक सके तो हाथ से रोक, हैं? जो ईश्वरी रचना के खिलाफ इस धरती पे हो रहा है, हाँ बुराई, अगर हाथ से ना रोक सके, इतनी भी ताकत ना हो। अच्छा, ये हाथ से रोकने की मिसाल क्यों दी? यानी बुराई पर राजी ना हो। और अगर तुझे लगता है कि जालिम तुझसे बड़ा ताकतवर है, अगर तू हाथ से रोकेगा तो और फसाद फैल जाएगा, हैं? तो तू क्या कर, तू फिर मत रोके, तू मजबूर है। फिर फसाद को फैलाना मकसद नहीं है, शांति फैलाना मकसद है। बस यही दिल जम गया इसी बात पर। अगर तू किसी बुराई को देखे, तुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तू उसे हाथ से रोक सके और फसाद भी ना फैले, तो उसको हाथ से रोक। अगर इतनी भी ताकत ना हो तो जबान से रोक। अगर इतनी भी ताकत ना हो तो फिर बुराई को दिल से बुरा समझ। अगर तूने दिल से बुराई को बुरा नहीं समझा तो तेरे पास तू कोई ईमानदार नहीं है, तू कोई अच्छा इंसान नहीं है, तेरे अंदर ईश्वरी रचना मर चुकी है, तेरे पास कोई ईमान नहीं है। ईमान का मतलब सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तूने अशांति को एक्सेप्ट कर लिया। बस इसी बात पे दिल जम गया कि ओहो हाँ ये बात सच है, मुझे शांति की जरूरत है। यानी अगर तू एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी बुराई पर राजी हो गया तो तेरे पास फिर कोई ईमान नहीं है। ईमान का मतलब शांति, ईश्वर की शरण में शांति हासिल करना, ईमानदार बन के, हैं? हाँ, तेरे पास कोई ईमान नहीं है, तेरे पास फिर कोई, तू शांति पसंद नहीं रहा। फिर तो अब अल्लाह ने तुझे शांति पसंद बनाया था, सच्चाई में तेरे अंदर सुकून पैदा करता, मगर तूने इस दुनिया के नशे में, दुनिया को हमेशा घर समझकर, धोखे पर चलकर तूने गलत रास्ता अपना लिया, तूने अशांति को अपना लिया। अशांति मतलब, अशांति का अंजाम क्या है? नरक अशांति की जगह, और शांति का अंजाम क्या है? मौत के बाद स्वर्ग शांति की जगह। तो भाई इस बात का क्या सबूत है कि अल्लाह ने इंसान को शांति पसंद बनाया है, जो कुरान में कहा गया है? इस बात के बेशुमार सबूत हैं, जो अकल लगते हैं वो समझ लेंगे। और वैसे भी हम देख लें, जब इंसान गलत काम करता है, हैं, किसी की ज़मीन दबा ली, किसी गरीब आदमी की, और फिर वो बेच दी, हैं, तो अंदर से ज़मीर कहता है, उसका ज़मीर अंदर से कहता है कि तूने गलत किया है, ये तूने गलत किया है गरीब आदमी की ज़मीन दबा करके, हैं। और उसका कोई खास आदमी होता है तो वो भी इस बात को कहता है कि तूने गलत किया है भाई, ये हैं, तू ताकतवर है, वो कमज़ोर है, गरीब है, बेचारा कर नहीं पाया कुछ, तूने उसकी ज़मीन दबा ली, हैं। तो क्या करता है? चलो कभी जो हमने ज़मीन बेची है, इतने पैसे हैं, इसमें से थोड़ा सा दान कर देते हैं, हैं। तो वो किसी और को दान कर देता है, उसमें से थोड़ा सा किसी को दान कर देता है। अब उसने कमज़ोर की ज़मीन दबाई, वो कमज़ोर कुछ कर नहीं सकता, कोई और भी कुछ नहीं कर सकता उसका, है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन उसे किस बात ने मजबूर किया कि चलो थोड़ा दान भी कर दें भाई, चलो। अल्लाह ने उसको बुराई से बेचैन किया, हैं, और उसे ये संकेत दिए कि यह अशांति का रास्ता है, इसका अंजाम मौत के बाद अशांति वाली नरक है, इस पर ना चल। ये दुनिया धोखा है, खेल तमाशा है, इसके पीछे ना भाग। हाँ, खेल तमाशे के पीछे ना भाग, तेरी जान मेरे कब्जे में है, जब चाहूँगा दुनिया छुड़वा दूँगा। तो दुनिया में जो है बच्चों की तरह कितनी दौड़ लगा ले हाया माया के पीछे, मेरे लिखे हुए कलम से एक दाना फालतू नहीं ले सकता। और तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है, तुझे मैंने बेहतरीन तेरी रचना की है, हैं। हाँ, तुझे अकल दी है, समझ दी है, तू अकल का गलत इस्तेमाल करके, सच्चाई से अंधा होकर के धोखे के पीछे भाग रहा है, हैं। हाँ, तू मेरे लिखे हुए कलम से एक दाना फालतू नहीं ले सकता, और तू मेरी नज़रों में गिर जाएगा। तुझे मैंने कितना बढ़िया इंसान बनाया है, और तू जानवरों से भी बदतर हो जाएगा।
अगर तू सच को नज़रअंदाज करके, सच को भूल करके झूठ की तरफ दौड़ लगाएगा, तो मेरे भाइयों, एक इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता। कब तक? जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान न बन जाए, अच्छा इंसान न बन जाए, ईश्वरीय रचना के आधार पर अच्छा इंसान न बन जाए। मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस्लाम कबूल करके मुस्लिम अल्लाह का आज्ञाकारी बन के फिर अल्लाह को पाना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, पहले अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनने के लिए हाँ ईमान का होना ज़रूरी है। और ईमान क्या है? कि इंसान दिल से बुराई को बुरा समझे, हाँ अच्छाई को अच्छा समझे। ये ईमान अल्लाह ताला हर बच्चे को माँ के पेट से देकर भेजता है कि अच्छाई पर चलना, बुराई से बचना, सच्चाई को इसके अंदर पसंदीदा चीज़ बनाया है और झूठ को नापसंदीदा चीज़ बनाया है। इस दुनिया के माहौल में जो है इंसान जब झूठ के प्रोपगंडे में फंस जाता है, दुनिया को हमेशा घर समझकर फिर इंसान अपनी रचना को बिगाड़ लेता है। जो माँ के पेट से ईमान लाया है उसको बर्बाद कर लेता है। फिर उसको अच्छाई बुरी लगती है और बुराई जो है अच्छी लगती है। फिर ये अपने अंदर ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर का पैगाम इस्लाम को जब पहुंचता है उसको ठुकरा देता है, झुटला देता है, खेल समझता है, मजाक समझता है, उसको बेकार समझता है और अपने शैतानी खेल में पड़ा हुआ होता है, उसको बढ़िया समझता है। चाहे वो धर्म का खेल हो, चाहे वो दुनिया बटोरने का खेल हो, जो भी खेल हो, मेरे भाइयों, कायनात का बनाने वाला खुद कह रहा है दुनिया धोखा है, दुनिया धोखा है। इंसान गौर नहीं करता मैं धोखे में कैसे फंसा हुआ हूँ, मैं गौर करूँ। तो इंसान को अल्लाह ने शांति पसंद बनाया है। कहीं और से डकैती मारकर कहीं दान करता है, हैं? अरे कभी मैंने डकैती मारी तो क्या हुआ, दान भी तो कर दिया मैंने। क्या कर रहा है ये अपने मन को बहला रहा है। इसके अंदर इसको शांति पसंद बनाया है। इसने बुरा काम कर लिया, अब इसके अंदर अशांति पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई, मैंने गलत किया है भाई। तो बेचैनी को मिटाने के लिए शांति का सहारा लेता है, शांति का सहारा लेता है। कहीं से डकैती मारता है, कहीं दान देता है। अरे तुझे दान देना है तो अपनी मेहनत से दे, डकैती मार के दान देता है, ये कौन सा अच्छा काम है? तू गलत काम करके किसी का दिल दुखाकर तू किसी को दान दे रहा है, अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। तू बेईमानी का माल कमा करके तू हज करके आए तो अल्लाह कबूल थोड़ी कर लेगा कोई। जैसी नीयत वैसी बरकत। तू ईमानदारी की नीयत बना कर मैं ईमानदारी से कमा कर अल्लाह ताला मुझे अता फरमा, मैं फिर हज करके आऊँगा तो अल्लाह तुझे देगा। सब कुछ अल्लाह ही देता है। कौन माँ के पेट से लेके आता है? जैसी इंसान नीयत करता है अल्लाह उसको वैसे ही देता है, वही पाल रहा है सबको। तो भाई इस कायनात की जो असल हकीकत है, अगर उस पर गौर किया जाए तो कायनात की जो असल हकीकत सच है वो है गमगीन होना और रोना। अगर असल हकीकत पर गौर करेंगे आप तो गमगीन होना और रोना। ज़िंदगी की हकीकत पे गौर करें आप, जब हकीकत पे गौर करेंगे और जमेंगे उस पर तो आप हंस नहीं सकते, आप रोएंगे। अब इस ज़िंदगी की असल हकीकत पे गौर करें कि ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, दुनिया कब छूट जाए। तो ये बात जो है हंसने के लायक है, रोने के लायक है। एक तो ज़िंदगी अल्लाह ने ऐसी दे दी जिसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। हमें खुद पता नहीं कब तक दुनिया में ज़िंदा हैं, अल्लाह को पता है। अब उसमें भी जो है हम देखें कि सुखों के पीछे दुख लगा दिए, जवानी के पीछे बुढ़ापा लगा दिया हैं, ज़िंदगी के पीछे मौत लगा दी। और सबसे बड़ा धोखा ये कि सारी दुनिया फ्रॉड है। अब देखो ना, जब बच्चा पैदा होता है कमज़ोर अवस्था में, अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में, भाई बहन के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। क्यों? ताकि कमज़ोर अवस्था में उसकी परवरिश कर सके। और जब वो जवान हो जाए तो फिर मोहब्बत कम हो जाती है। तो कमज़ोर अवस्था में अल्लाह का रहम है कि उसने मोहब्बत डाली तो सब मोहब्बत कर रहे हैं ताकि परवरिश हो सके। और फिर क्या देखते हैं, वही घर वाले उसके बड़े होने के बाद उसके साथ फ्रॉडबाजी करते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि दुनिया धोखा है, इसको पहचान, यहाँ तेरा कोई नहीं है। ये तो तेरी कमज़ोर अवस्था में मैंने तेरे घर वालों को दिल में मोहब्बत डाली जो तेरी परवरिश हो सकी। अब जवान होके देख, तेरे साथ ये फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, तेरा हक मार रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं। तो यहाँ तेरा कोई भी नहीं है, यहाँ सब रहम मेरे हैं। इंसान पैदा होकर इस नई नई दुनिया में आता है,
हाँ, जब इसे थोड़ा सा होश आता है, दुनिया को फिर देखता है कि ये दुनिया ऐसी है, यहाँ लोग ऐसे हैं, इस तरह के लोग हैं, और लगभग 25-30 साल तक उसे दुनिया की समझ धीरे धीरे आती है कि ये दुनिया ऐसी है, वैसी है, इसमें ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। एक तो ज़िंदगी ऐसी कि अगले पल का भरोसा नहीं ख़त्म होने का है, और ज़िंदगी मिल भी जाए, थोड़ा लंबा समय मिल जाए तो भाई 40 साल में जाकर के कुछ इंसान समझता है इस दुनिया के बारे में कि इस दुनिया में इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से जीना चाहिए हैं। हाँ, 25-30 साल से पहले इंसान दुनिया में ठोकर ही खाता रहता है, धोखा खाता रहता है। यहाँ वो समझता है दुनिया उसे धोखा देती रहती है हर प्रकार से, दुनियावी मामलात में, कि भाई ने भाई का माल खा लिया, फलां ने उसका माल खा लिया, फलां ने फलां को धोखा दे दिया। ये पूरी दुनिया फ्रॉड है। 40 साल के बाद इंसान में कुछ समझ आती है कि दुनिया में ऐसे जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। जब यहाँ समझ आती है तो फिर देह में जान नहीं रहती हैं, और फिर कुछ दिनों पीछे फिर मौत खा लेती है इंसान को। तो क्या पल्ले पड़ा, क्या ज़िंदगी है, ये बेकार है। दुनिया में जन्नत की चाहतें पूरी करता है, हमेशा जीने की चाहत में दौड़ लगा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, खूब पैसा कमा लूँ हैं, फिर बैठ के आराम से ऐश करूँगा। पैसा कमाया विदेश में सालों, और जब ऐश करने का नंबर आया तो मौत ने आके उठा लिया, सारा पैसा औरों के लिए छोड़ गए। तो भाई ये क्या ज़िंदगी है, इस पर गौर करें। देखो ये पूरी दुनिया धोखा है। इंसान के मेन ध्यान पे गौर करो। इंसान का मेन ध्यान इस चीज़ से हर वक्त सतर्क रहता है, होशियार रहता है। जिससे भी मुलाकात करेगा, जहाँ भी बर्तावा करेगा, इंसान अपने ध्यान में इस बात को रखेगा कि ये कहीं मुझे धोखा ना दे दे हैं। तो ये कितनी बड़ी दलील है कि सारी दुनिया धोखा है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और अक्सर देखा गया, जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, जिससे दिल लगाया उसी ने दिल तोड़ा, जिससे उम्मीद लगाई उसी ने उम्मीद तोड़ी, जिस पर विश्वास किया उसी ने विश्वास तोड़ा। ये दुनिया सब दिल तोड़ने वाली है, दिल तोड़ने वाली है। इसीलिए सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफादार है। हाँ, अल्लाह ऐलान करता है कि मेरे बंदे, मैं तेरी रोजी ज़मीन में से पैदा करना बंद नहीं करता। तुझे मैंने जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, मैं वफ़ा कर रहा हूँ, बेवफाई नहीं कर रहा। तो सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफ़ादार है, अल्लाह को पहचाने। ये दुनिया धोखा है भाई। इंसान के शरीर में जान न रही, फिर औलाद से उम्मीद करता है कि अब औलाद, खुशी होता है औलाद बड़ी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है। क्या देखते हैं कि औलाद का जनाजा रखा हुआ है, अचानक मौत आई औलाद की, अर्थी उठ गई। क्या ज़िंदगी है बताओ ये। तो इस कायनात की और ज़िंदगी की असल हकीकत रोना है, हंसना नहीं है। अगर हंसना है तो वो धोखे में। तो इस कायनात का सच क्या है? रोना। और झूठ क्या है? हंसना। तो जो अल्लाह को रो रो के हासिल कर सकता है, हाँ, क्योंकि अल्लाह सच पर चलने से राजी है। जब तू सच को पहचान कर रोएगा तब अल्लाह तुझे कबूल करेगा। तो पेवर सच पर आकर अपने ज़िंदगी की हकीकत को पहचान और इस कायनात की हकीकत को पहचान, और फिर अल्लाह के सामने अपने आप आंसू निकलेंगे। फिर जब तू पहचान लेगा, हाँ, अल्लाह के सामने रोएगा। अल्लाह को रोना पसंद है, जो सच को पहचान कर रोए हैं। हाँ, अल्लाह खुश होता है कि मेरे बंदे ने, हाँ, जीवन के सच को पहचान लिया, जीवन की हकीकत को पहचान लिया। जिस मकसद से मैंने कायनात बनाई है और जिस मकसद से इसे पैदा किया है, इसने उस मकसद को पहचान लिया। अब ये तो है नहीं कि जो है अच्छाई बुराई मिला करके जो है कभी हंसे हैं। हाँ, अच्छाई बुराई मिला करके तो अल्लाह को नहीं पा सकता भाई। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छाई को समझे, कुछ गमगीन हो जाए थोड़ी देर के लिए, फिर बुराई में लग जाए, फिर हंसने लगे हैं। तो इस तरह से अल्लाह को नहीं पा सकते। पूरे तरीके से हम इस कायनात की हकीकत पर गौर करें, अपने जीवन की हकीकत पर गौर करें। जब आप पहचानोगे तो आप हंसना भूल जाओगे। अरे एक ही सच काफ़ी है इंसान की हंसी को बंद करने के लिए और रुलाने के लिए। कौन सा? कि इंसान इसी बात पे गौर कर ले कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। मेरी दुनिया कभी भी छूट सकती है और मुझे मिट्टी मिलना है, जैसे कि मेरे सामने और मिट्टी मिल चुके हैं। अगर इसी बात के होश में आ जाए तो इंसान हंसना भूल जाएगा और रोएगा, आंसू बहाएगा, अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाएगा। तो मैंने कहा सच पर चलकर ही अल्लाह को पा सकते हो।
उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो एक ही सच है इंसान, एक ही, देखो एक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो बहुत सारे सच हैं कायनात के। एक ही सच काफ़ी है इंसान की हंसी को मिटाने के लिए और इंसान को रुलाने के लिए और इंसान को जीवन के सही मकसद में होश में लाने के लिए। कौन सा सच काफ़ी है? कि इंसान अपनी ज़िंदगी पर गौर करे। मेरी ज़िंदगी की जो डोर है ये एक सांस पर टिकी हुई है। एक सांस ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया ख़त्म। अब बताओ, इस बात में कोई शक है? इंसान की ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। एक सांस पर इंसान की ज़िंदगी टिकी हुई है, इसमें कोई शक है बात में? सोच समझ के बताओ। जब कोई शक नहीं है तो फिर ये बात ये हंस के सुनने के लायक बात है फिर ये हैं? फिर इस पे दिल जमाओ, इस पे यकीन जमाओ, इस बात के होश में आओ। तो ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। अगर तुम्हें इस बात में शक है तो फिर तुम्हें दुनिया ने बहका रखा है भाई। तो फिर अल्लाह का भी ऐलान सुन लो हैं कि मेरे बंदे, तुझे मैंने आंखें दी हैं, इस कायनात में सच को देख, झूठ को पहचान, झूठ को छोड़ दे। तुझे मैंने कान दिए हैं, सच की आवाज़ सुन। मैंने तुझे अकल दी है, समझ दी है, अकल से सच को पहचान, जीवन का मकसद जान। तुझे मैंने साफ साफ दुनिया में सच और झूठ दिखा रखा है। तेरे अंदर मैंने तुझे समझा दिया है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। अगर ये दुनिया और शैतान तुझे बहकाने में कामयाब हो गए और तू इनके बहकाए में आ गया और मेरी तरफ ना आया। मैं वफादार हूँ। अगर मेरी तरफ ना आया, इसके बहकाए में आ गया तो तू बर्बाद हो गया। अगर तूने जीवन का समय बर्बाद कर लिया और अगर तूने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल किया और तू इसके बहकाए में ना आया, तो दुनिया और शैतान के बहकाए में ना आया, मेरी तरफ दौड़ा चला आया। मेरे एहसान तूने पहचान लिए, मेरा शुक्र अदा किया। इस दुनिया के बहकाए में, शैतान के बहकाए में ना आया, मेरी तरफ दौड़ा चला आया। तूने दिल मेरे हवाले कर दिया, मेरी मोहब्बत मर के लेके आया, तब मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। इस दुनिया के बदले में हमेशा की ज़िंदगी दूंगा, जन्नत में हमेशा मज़े का जीवन दूंगा। मेरे भाइयों, जरा गौर करें, ईश्वरीय रचना में अपने अंदर गौर करें। रचना बनाई ही इस हिसाब से है उसने। इंसान बहकाए में आ जाता है। आप देखो ना, माँ बाप कहते नहीं है कि हमारे बच्चे को फलाने बहका दिया। बच्चा कितना बड़ा है, 25 साल का है, कि फलाने बहका दिया। बूढ़े माँ बाप कहते हैं बूढ़े बेटे के लिए, 40 साल का है, फलाने बहका दिया। तो इंसान की रचना में बहकने का मादा भी है। इस चीज़ से हम गौर करें, इस कायनात के बहकाए में ना आए। कायनात झूठ पर चल रही है, झूठ पे भाग रहे हैं लोग। सच पर गौर करें, सच हमारा मालिक है, उसकी तरफ दौड़ लगाएं। ये कायनात धोखा है। मेरे भाइयों, जब कोई इंसान अल्लाह की पहचान की तरफ लगता है, अल्लाह की खोज की तरफ लगता है, उसके माँ बाप खुद तो अल्लाह के इनकारी हैं, अल्लाह के नाशुक्रे हैं, उसका भी रास्ता रोकते हैं और वो रुक जाता है, तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे बंदे, तू मेरे एहसान भूल गया। तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया, मैं तेरी रोजी ज़मीन में से पैदा कर देता हूँ। ये सारे मेरे एहसान हैं। तेरे माँ बाप के दिल में मैंने मोहब्बत पैदा करी ताकि तेरी परवरिश कर सकें। मेरे एहसान तू गिन नहीं सकता। तू अपने माँ बाप के बहकाए में आ गया जो मेरे नाशुक्रे हैं। तूने सच और झूठ की तहकीक ना करी, मैंने तुझे क्यों पैदा किया है। तू माँ बाप को सबसे बड़ा समझता है, उनके कहने से रुक गया। अल्लाहु अकबर, मैं सबसे बड़ा हूँ। तेरे माँ बाप को भी मैंने पैदा किया है, तुझे भी मैंने पैदा किया है, तेरे पुरखों को भी मैंने खिलाया, तुझे भी मैं ही खिला रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है कि मेरा महबूब बंदा, प्यारा बंदा तो वही बनेगा जो दुनिया में किसी के भी बहकावे में ना आए और मेरी तरफ दौड़ा चला आए। ये दुनिया सारी फ्रॉड है, मौत पर छूट जाएगी, अल्लाह की तरफ अकेले लौटेगा। इस दुनिया को फ्रॉड समझ जाए, ये दुनिया धोखा है समझ जाए, अल्लाह वफादार है समझ जाए,
और पूरी दुनिया के बहकाए में ना आए। चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जो अल्लाह से काटे वो बहकारा है, वो भटकारा है, वो मुझे तबाही की तरफ ले जा रहा है, वो मुझे बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो पूरी दुनिया के बहकाए में, किसी के बहकाए में भी ना आए और अल्लाह की तरफ दौड़ा चला जाए। सबकी मोहब्बतें दिल से निकाल दे और अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा ले। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में दो ही शब्द हैं, एक है सच और एक है झूठ, एक है सच और एक है झूठ। हाँ, क्या मतलब है? एक है पूरी कायनात और एक है दुनिया का बनाने वाला। एक है पूरी कायनात जो झूठ है और एक है दुनिया का बनाने वाला जो सच है। अब इस कायनात में अलग अलग धोखे बेशुमार धोखे हैं भाई। जो इन धोखों से निकलकर अपने मालिक को पाले वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया, वो हमेशा की जन्नत अल्लाह की रहमत का हकदार बन गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जीवन का मकसद इंसान के अंदर रच के भेजा है। इसी बेस पर इस दुनिया में बेहोशी में जानते सब हैं जीवन का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया उस मालिक ने। हाँ, सब कहते हैं कि भाई यहाँ कोई किसी का नहीं है, बेहोशी में कहते हैं इन्हें होश नहीं है। होश से अल्लाह की तरफ से अंधे हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ दिल से ध्यान नहीं लगाते, ध्यान दुनिया में लगा रहता है, इसलिए अल्लाह की तरफ से अंधे होते हैं, गुमराह होते हैं। मेरे भाइयों, मैंने इस बात को किस किस प्रकार से चेक किया है। हाँ, हर धर्म के आदमी के पास जा जाकर उसके पास बैठकर फिर उससे मैंने कहा चेक करने के लिए कि भाई यहाँ दुनिया में कोई किसी का ना है। तो फ़ौरन उसने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। मेरी आँख खुल गई, मन की ओहो, पता इन सबको है, मगर दुनिया में ध्यान लगा हुआ ये अल्लाह के नाकदरे हैं, ये दिल से गौर नहीं करते उसकी तरफ। जब भी तो मौत के बाद अल्लाह का नाशुक्रा कहेगा कि मुझे दुनिया में सब कुछ पता था, हैं, मैं दुनिया में क्यों गया था, फिर भी मैं अल्लाह का नाशुक्रा बन के आया, जीवन की बाजी हार के आया। अल्लाह ने मुझे फ्री विल दिया था, हाँ, कि मेरा इनकार करके जीवन जी या मुझे मालिक मान करके जीवन जी। मुझे फ्री विल दिया था, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी चॉइस से, मैं अपनी मर्जी से जीवन की परीक्षा में फेल होके आया। जब अल्लाह फैसला करेगा, जहन्नुम में डालेगा। कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा जालिम भी अल्लाह को जालिम न कह सकेगा कि अल्लाह ने गलत फैसला करा है। अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। इस दुनिया में उसने सबको दिखा रखा है, कोई ऐसा नहीं कि अंधेर नगरी है, सबको दिखा रखा है तुझे दुनिया में क्यों भेजा है मैंने, सच क्या है झूठ क्या है। अब इंसान अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने आप दोनों में से कोई सा रास्ता चुन कर जाता है, फिर वैसे ही बदला पाता है अल्लाह के पास। तो मेरे भाइयों, मैंने इस तरह से जो है इंसानों की आत्मा से गवाही दिलवा करके मैंने चेक किया इस्लाम को, कि इस्लाम धर्म जो कह रहा है वो क्या कायनात में हो रहा है कि नहीं हो रहा वाकई में। एक एक आयत को मैंने चेक किया दुनिया में। इस्लाम, कुरान ने कहा कि अल्लाह एक है, यकता, तन्हा, अकेला हैं। हाँ, अब इसी बात को चेक करने के लिए निकल गया मैं। कोई दुनिया में 33 करोड़ मान रहा है खुदा, कोई कितने मान रहा है, कोई कितनी मान रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने कहा भाई तहकीक करें, हैं। हाँ, तहकीक करने के लिए अलग अलग धर्मों के लोगों के पास गया, सबके अंदर रचना को चेक किया। मैंने कहा भाई रचना सबके अंदर एक ही है, हैं। फिर उनके पास बैठ करके थोड़ी देर बात करी और फिर बात करने के बाद कहा कि भाई ये बताओ खुदा कितने हैं। कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है, ये खुदा हैं कितने। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो भाई मालिक तो सबका एक ही है, ये तो मूर्ति पूजा कर ही रहे हैं, मालिक सबका एक ही है। मन की ओहो, मेरी आँख खुल गई। मन की आहा, वाकई कुरान सच कह रहा है वाकई में। इंसान की आत्मा भी गवाही दे रही है, जो रचना है इंसान की वही कुरान है, तो इंसान की आत्मा गवाही दे रही है। मगर ये इंसान जानते बेहोशी में है, होश में आके मानने का नाम ईमान है। असल में अपनी रचना के आधार पर जो अल्लाह ने आदेश दिए हैं सच्चाई पर चलने के, बुराई से बचने के, इसके होश में आकर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को मालिक मानना, खालिक जानना, पालनहार जानना, है ना, फिर उसे उसकी मर्जी पर चलना, होश व हवास में आकर उसकी मर्जी पर चलना, उसे राजी करना, उसकी मोहब्बत को हासिल करना, इसका नाम ईमान है। उन्हें जानते सब हैं दुनिया में। तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल खुला हुआ है भाई। सच और झूठ साफ साफ स्पष्ट रूप से सबको पता है। यही रचना है रची हुई है, दो रास्तों की तीसरी तो कोई है नहीं। और यही माहौल इंसान को दुनिया में पैदा होने के बाद मिलता है।
तो इसी माहौल में इसी रचना के द्वारा इम्तिहान है इंसान का, कोई और तीसरा रास्ता नहीं है। हाँ, अच्छाई के रास्ते बहुत सारे हैं, अच्छाई तो बहुत सारी है दुनिया में, बुराई के रास्ते भी बहुत सारे हैं, लेकिन हैं दो रास्ते ही है। अच्छाई के सारे रास्ते अल्लाह की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह की रहमत जन्नत की तरफ ले जाते हैं, जो शांति की जगह है, सच में शांति है ना। और बुराई के सारे रास्ते शैतान की तरफ ले जाते हैं, बुराई में अशांति है। तो बुराई के सारे रास्ते शैतान की तरफ ले जाते हैं, नरक की तरफ ले जाते हैं, अशांति वाली जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह के गुस्से की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब मैंने पूछा अलग अलग लोगों से तो जवाब दिया कि ये तो मूर्ति पूजा कर ही रहे हैं, असल में तो मालिक सबका एक ही है और वो निराकार है। मुझे मेरे भाइयों उन्हीं लोगों ने कहा जो मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो आप सोच रहे हैं कि आत्मा की आवाज़ सच बोल रही है, मगर होश में नहीं मान रहे। इसी तरह से जब इंसान थक जाता है, उठता बैठता है, तो एक मालिक को पुकारता है, हैं? हाँ, मुसलमान या अल्लाह, हैं? और ये बात तो हर आदमी लगभग कहता है कि अरे मेरे मालिक, इस तरह से थक जाता है जब इंसान तो इस तरह से बोलता है। तो ये भी आत्मा की आवाज़ है कि आत्मा बता रही है कि एक मालिक है हमारा, और एक मालिक के हुक्मों पर चलने की ही रचना है हमारे अंदर। हाँ, अनेक मालिकों के हुक्म पर हम चल नहीं सकते। एक जना आदेश देगा, हुक्म देगा, उसी के हुक्म को ठीक से पूरा कर सकते हैं, 10 मालिक के हुक्म को पूरा ठीक से नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, इंसान की जो हम देखें कि जो है इंसान जानता है कि निराकार है, वो मालिक एक है, लेकिन मानता नहीं है, हैं? अब ऐसी भीड़ धरती पे भरी पड़ी है। ये मत कहना कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में भी ज़्यादातर ऐसी भीड़ मिलेगी तुम्हें। हाँ, इस बात अब करते क्या है, ये जानते सच को हैं लेकिन मानते नहीं, और करते वो हैं जो सही नहीं है। इसी बात को कुरान ने कहा कि ये कहते वो हैं जो करते नहीं, कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया इनको, रचना के खिलाफ बिल्कुल। तो भाई ये पूरी दुनिया अल्लाह से बहकाने पे लगी हुई है, अल्लाह की तरफ से बहकाने पे लगी हुई है, अल्लाह से भटकाने पे लगी हुई है। जिधर को भी जाओगे अल्लाह से भटकाते हुए तुम्हें लोग मिलेंगे। कोई अकेले में बुलाएगा वो दुनिया की बात करेगा, है ना, कोई इधर को बुलाएगा वो दुनिया की बात करेगा, कोई उधर को बुलाएगा वो दुनिया की बात करेगा, कोई अलग को बुला के कान में बात करेगा तो दुनिया की बात करेगा। कभी कोई ये नहीं कहेगा अरे इतनी ज़िंदगी बीत गई, अरे दुनिया से जाने का वक्त करीब है, जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी तरफ ध्यान लगाओ, अरे उसकी पहचान करो। कोई ये नहीं कहेगा आपसे। घर में शादी है, डीजे बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, ये नाच, ये गाना, ये फिल्म, ये डांस, ये सब शैतानी जहर है, अल्लाह से काटने वाला जहर है। अल्लाह एक शांति है, शांति में ही उसे पा सकते हैं, शोरगुल में उसे नहीं पा सकते। हाँ, शोरगुल में उसकी कुदरत पर गौर कर सकते हैं, लेकिन उसे हम शांति में ही पा सकते हैं। शांति सुकून से उसका ज्ञान हासिल करो, उसकी मर्जी को पहचानो। तो डीजे बज रहा है, डेग बज रहा है, डिब्बे बज रहे हैं, नाच रहे हैं। हाँ, दुनिया तुम्हें बुलाएगी बहकाने के लिए, आजा उछल उछल के तू भी आजा नाचने के लिए, आजा नाचने के लिए। क्या देखते हैं कि वो भी उछल उछल के पहुंच जाता है नाचने के लिए। ये सब मेरे भाइयों शैतानी जहर है। तुम कह रहे हो कि मैं वैसी हवाई फायर मार रहा हूँ, नहीं, गौर करो आप। जो लोग गानों के आदी हैं सुनने के, मौसीकी यानी मौसीकी कहते हैं गानों को, गाना बजाना, जो लोग मौसीकी के आदी हैं, हाँ, आप देखें जब वो डेग डिब्बा बज रहा होगा, उसके सहारे से निकलेंगे रास्ते में से कहीं से, तो उनके ना चाहने के बावजूद उनका शरीर जो है फुदकता है नाचने के लिए, यानी वो चाह भी नहीं रहे और शरीर फुदक रहा है। तो अंदर से शैतान फुदक रहा है वो, ताकि इसको मैं बेहयाई की तरफ ले जाऊं, खींचूं, इसको जो है खींचूं, जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उससे अंधा कर दूं, हैं। हाँ, इसी तरह से आप देख लें, ताश खेल रहे होते हैं लोग, कहते हैं जो खड़ा हो गया जा करके हम वैसे ही उन्हें देखने के लिए, अरे आजा तू भी बैठ जा, ताश खेल ले आजा, हैं। हाँ, वो दुनिया में नया नया आया है, शैतान ने उसे भटकाने के लिए जाल पहले फैला रखे हैं कि आजा भाई तू भी खेल ले ताश। वो कहता है मुझे खेलना नहीं आता, अरे हम सिखा देंगे तुझे। ये जितने भी ताश के अड्डे हैं, जगह जगह गाँवों में देखें आप ताश खेल रहे हैं लोग, हैं। हाँ, शहरों में देखें ताश खेल रहे हैं लोग, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, भंग पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे।
फिल्म हैं, नाटक हैं, गेम हैं, गाने हैं, जितने भी हैं ये शैतानों के फंदे हैं, ताकि इंसान इनमें लगकर जीवन का समय बर्बाद कर दे धोखे पे, और जीवन की हकीकत पर गौर ना कर पाए कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। तो भाई हमें भी चलती हुई दुनिया मिली जब दुनिया में आए हम, और हमें भी शैतान के फंदे पहले से ही मिले यहाँ पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने बचाया। बड़े बूढ़े ताश खेल रहे हैं। अब इंसान सोचता है अरे हमारे दादा ताश खेलते हैं, दादा हैं हमारे, कितने बड़े हैं, तो अच्छा ही काम कर रहे होंगे। वो सच और झूठ पर गौर नहीं करता, अल्लाह की मर्जी को नहीं समझता, वो भी गुमराह हो जाता है दुनिया में। इंसान बुरे काम को भी अच्छा काम समझ बैठता है। जब कोई बड़े उम्र के लोग बुरा काम करते हैं तो वो समझते हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, ये सच और झूठ की तहकीक करते नहीं। तो पूरी दुनिया अल्लाह से काटने पे भटकाने पे लगी हुई है। हाँ, दोस्त बुला रहा है, आ जा भाई यहाँ को, काय को कि चल फिल्म देखने चल रहे हैं, लो वो फिल्म देखने ले गया। मेरे भाइयों, बाहरी दुनिया का माहौल ईश्वरी रचना के खिलाफ है। अरे अंदर की दुनिया में गौर कर, अपने मन में डूबकर, ईश्वरी रचना के आधार पर अपने मन में डूबकर जीवन के सही मकसद पर गौर कर। रात दिन लोग मर रहे होते हैं, इसको इंसान जो है थोड़ा ध्यान लगा के हटा देता है, फिर सच पे गौर नहीं करता, धोखे के पीछे भागता रहता है। दूसरे की मौत में गया, सारे काम देखे, लोग रो रहे हैं, उसकी अर्थी को, जनाजे को ले जा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, उसे दफन कर रहे हैं। अल्लाह अपनी खामोश कुदरत से कह रहा है, मेरे बंदे इसका अंजाम देख और अपने अंजाम की परवाह कर। आज इसको मौत दे के उठाया है, कल को तेरा भी नंबर है। मगर ये बदबख्त इस चीज़ पे गौर निगाह नहीं जमाता, सच पे नहीं जमता। थोड़ी बहुत देर ख्याल आता है, फिर अपना दुनिया में खो जाता है। अब जिसको मौत दे के उठा लिया, अगर वो अल्लाह का नाशुक्रा है तो वो जीवन की बाजी हार के मरा, हमेशा के लिए हमेशा की नाकामी देखकर हमेशा की नाकामी के आंसू बहा रहा है। दुनिया में वापस लौटने की तमन्ना कर रहा है। हाँ, मगर उसको वापस लौटाया नहीं जाता। अजीब कुदरत है बड़ी अल्लाह की, जिसको बुला लिया वापस नहीं भेजता। वो दुनिया में आने की तमन्ना करता है, जो दुनिया में है वो होश में आने को तैयार नहीं। जो मर गया वो तड़प रहा है कि या अल्लाह दुनिया में एक बार और भेज दे, मैं ईमानदार बन के आऊँगा, मैं सच्चा बन के आऊँगा, तुझे राज़ी करके आऊँगा। मगर मेरे भाइयों, उसे एक सेकंड का मौका नहीं मिलता। हाँ, जो दुनिया में है वो बाज आने को तैयार नहीं। हाँ, वो होश में आने को तैयार नहीं, सच पर चलने को तैयार नहीं, इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं, मुस्लिम अल्लाह के आज्ञाकारी बनने को तैयार नहीं। नफ़रत है, नफ़रत, सच्चाई से नफ़रत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जीवन दे दिया है, खा लो, पी लो, मज़े कर लो, मौत के बाद फिर नरक की आग के सिवा कुछ नहीं है। ये जितने भी धरती पर इस्लाम का मतलब सच है, ईश्वरी रचना के आधार पर सच, ईश्वर के सिद्धांत, इस्लाम का मतलब क्या है? सच। ये जितने भी इस्लाम से नफ़रत करते हैं, असल में ये सच से नफ़रत करते हैं, और असल में ये ईश्वर से नफ़रत करते हैं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से नफ़रत करते हैं। वरना अगर अपने मालिक की कदर करें हैं तो सच को समझने की कोशिश तो करें। नफ़रत कर रहे हैं बिना समझे। मेरे भाइयों, झूठे इंसान की पहचान क्या है? झूठे इंसान की पहचान ये है कि किसी बात को बिना समझे, बिना तहकीक किए उसे फैलाता फिरे। हैं, इस्लाम की बुराई करते फिर रहे हैं, इस्लाम बुरा धर्म है, पहले समझ तो ले, तहकीक तो कर ले उसकी। क्यों अपने आप को नरक की आग में ले जा रहा है? क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहा है? अरे तहकीक कर, सच क्या है, झूठ क्या है, सच को मान, झूठ को छोड़। मेरे भाइयों, बुरे इंसान की निशानी ये है कि जो दूसरों को बुरा कहे, हाँ, जो दूसरों को बुरा समझे वो खुद बुरा है। ये निशानी है उसके खुद बुरा होने की। बड़ा उल्टा चक्कर है इस दुनिया में सच और झूठ को समझना। भाई, अल्लाह का कुरान समझाता है, जो समझना चाहता है अल्लाह उसको समझाता है। किस किस प्रकार का धोखा इस दुनिया में फैला हुआ है, कौन लोग सही हैं और कौन लोग गलत हैं। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया धोखा देने पे लगी हुई है। जो दुनिया और शैतान के बहकाए में आ गया, जीवन का समय पूरा कर लिया, अल्लाह को भूल के मरा, वो मारा गया। देखो, बड़े बड़े अक्लमंद बनने वाले धर्म के नाम पे धंधा कर रखा है, और वो भी दुनिया के बहकाए में चल रहे हैं। मेरे भाइयों, वो भी दुनिया के, उनकी ज़िंदगी चेक करो आप। हाँ, उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी चेक करो। जब मंच पे बैठते हैं तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, और अकेले में देखें आप, उनकी ज़िंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है। आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, सब नोट किया जा रहा है, किसकी ज़िंदगी कहाँ क्या गुनाह किया, कहाँ छुप के क्या गुनाह किया,
पब्लिक में कैसी बात करी, अकेले में क्या किया, सब सब अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। आप देखो ना, हाँ, मंच पे बैठ के बड़े अच्छी बात कर रहे हैं, पता पड़ी फला बाबा ने बलात्कार कर दिया, फला बाबा ने ये कर दिया। इन सब को दुनिया और शैतान धोखा दे रहा है, दुनिया धोखा दे रही है। हाँ, अभी ये हकीकत को नहीं समझे, अभी ये बच्चों की तरह दुनिया में खेल रहे हैं। चाहे 90 साल का पंडित क्यों ना हो, हैं, 80 साल का धर्मगुरु क्यों ना हो। यहाँ लोगों को उम्र से मत देखो, उनकी बात पे गौर करो। ईश्वरी रचना के आधार पर सच को पहचानो, सच को पहचानो, तब ईश्वर की तरफ बढ़ो, तब उस मालिक को पाओगे। आप मेरी ज़िंदगी भी चेक करें 24 घंटे की, हैं, मैं कहाँ कहाँ क्या करता हूँ, मुझे पता है। मैं होश में आ चुका हूँ, आसमान पे कंप्यूटर चल रहा है, सब देखा जा रहा है, सब देखा जा रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी जब से होश आया है बड़ी पाक साफ गुजारने की मेहनत कर रहा हूँ। अकेले में हूँ, चाहे जहाँ पर भी हूँ मैं, हाँ, अल्लाह से माफ़ी मांगना। देखो, ये दुनिया बुराई का अड्डा है, बुराइयों का घर है, हाँ, गुनाहों का घर है, खताओं का घर है। हर इंसान गलतियों को पुतला है, ना चाहकर भी गलती करता है। अब कोई इंसान ये कहे कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, जो इंसान ये कहे कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, असल में वही तो कसूरवार है। उसने हकीकत को कहाँ पहचाना अभी। और जो इंसान कसूरवार ना हो, उसकी पहचान क्या है? वो अपने आप को कहेगा मैं कसूरवार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हैं? ये अच्छे इंसान की पहचान है, क्योंकि वो जानता है कि ना चाह कर भी हम दुनिया में गलती करते हैं। हर इंसान गलतियों को पुतला है। तो ये जो धर्म के नाम लेवा हैं, ये भी अलग अलग धोखे में उलझे हुए हैं भाई, अलग अलग धोखे के फंदे में फंसे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, जो ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चा और ईमानदार इंसान है, ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलने वाला है, पूरी तरह बुराई से बचने वाला है, पूरी तरह सच्चाई पर चलने वाला है, ईश्वर के कानून पर चलने वाला है। यही तो कानून है ईश्वर का। हाँ, जो ईमान वाला है वो धोखा खा लेगा, मगर धोखा किसी को देगा नहीं। खुद धोखा खा लेगा, मगर धोखा किसी को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो होश में होता है। वो जानता है कि एक जर्रा बराबर भी झूठ मेरी तबाही का जरिया बन सकता है, एक जर्रा बराबर भी बुराई मेरी तबाही का जरिया बन सकती है। वो जानता है होशो हवास में कि मेरा एक मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, जब चाहे मुझे उठा ले। मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब उसका बुलावा आ जाए। अगर मैं बुराई करता पकड़ा गया तो मेरी तबाही फिर जाएगी। हाँ, अगर फरिश्ते आए और मैं बुराई करता पकड़ा गया तो मेरी तबाही फिर जाएगी। तो मेरे भाइयों, वो दुनिया के धोखे के पीछे नहीं भागता, वो अल्लाह को राज़ी करने की तरफ दौड़ लगाता है। और हम दुनिया में देखें कैसे कैसे लोग जो धोखे में जो है धोखा खा रहे हैं, हाँ, कैसे कैसे धोखा खा रहे हैं। धार्मिक कपड़े पहने हैं, हाँ, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, पजामा और चमक धमक, बाहर को जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन करके, ये सोच करके लोग मेरी इज्जत करें, कोई मुझसे टेढ़ा ना बोले, मेरा बाहरी रूप देखें कि भाई तो भाई मौलवी है या फला पंडित है, ये तो बहुत ऊंचा है, लोग इज्जत करें, टेढ़े मेढ़े ना बोलें। और मेरी दुनिया भी बने। दुकान पे तो कोई सामान लेने गए, अरे भाई इनको जो है इमाम साहब को सही पैसे लगा दो भाई, इनको तो कम कर ही दो। अब दुनिया बाहर का रूप देख करके धोखा खाती है, अंदर क्या मालूम क्या है। अल्लाह देख रहा है अंदर का हाल, इसकी नीयत क्या है, इसकी सोच क्या है। इसने दुनिया बटोरने के लिए ये कपड़े पहने हैं, ये चमक धमक के कपड़े पहने हैं। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। दुनिया बाहरी रूप को देखकर धोखा खाती है। ये सारी दुनिया धोखा है, दिखता कुछ है, हकीकत कुछ है। जिसको हम बेकार इंसान समझ रहे होते हैं, असल में वो बड़ा काबिल होता है, हैं? और जिसको हम काबिल समझ लेते हैं वो बेकार होता है। दुनिया में ऐसा होता है कि नहीं होता? और कितने तो मेरे भाइयों मस्जिद मदरसे का नाम लेकर के लोगों को ठगते फिरते हैं, धोखा देते फिरते हैं। तो असल में ये दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। जीवन के सच्चे मकसद से खुद धोखे में हैं बेचारे, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया के बहकाए में चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की असल हकीकत और ज़िंदगी की हकीकत, असल इसकी रोना है। अल्लाह के सामने रोएं। हाँ, ये पूरी कायनात अल्लाहु समद अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, लाचार है, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। तो लिहाजा उसके सामने रोएं, उसको पाने के लिए उसी का सहारा मांगें। उसका सहारा मांगेंगे
तो दुनिया के सारे फंदों को और शैतान के फंदों को तुम्हारे लिए खोलता चला जाएगा। तुम उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ रो रो कर, और वो तुम्हारी तरफ खोलता चला जाएगा। अपनी राहें तुम्हारे लिए खोल देगा। दुनिया और शैतान के धोखे से तुम्हें बचा लेगा। सच को सच दिखा देगा। अगर तुमने उसका सहारा ना मांगा और तुम दुनिया में लगे रहे, हाँ, तो तुम भटक के मर जाओगे और मरने के बाद नाकाम हो जाओगे। तो अल्लाह से अकेले में बात किया करो, दिखावा ना किया करो। दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। कि जी साहब मस्जिद में बैठ गए हाथ फैला करके और ज़ोर ज़ोर से दुआएं मांग रहे हैं घंटों तक, हैं? लोग समझ रहे हैं साहब बड़े पहुँचे हुए हैं, है ना? दिलों का हाल अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। इसलिए शॉर्टकट में मैं 100 बातों की एक बात कहूँ कि दिखावे से बचो। तुम जानते हो अपना हाल खुद कि तुम दिखावा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इंसान को अपना हाल उसे पता होता है या अल्लाह को पता है? उसे पता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं, जो दो हाथ फैला के दुआ मांग रहे होते हैं पब्लिक के सामने, और उनकी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की होती है। हाँ, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी नीयत दिखावा करने की होती है। तो हम खुद अपने आप को अपनी इस्लाह करें भाई, हैं? अपनी रिपेयरिंग करें, सुधारें अपने आप को। अगर मेरी ये बातें आप अपनी ज़िंदगी बदलने की नीयत से सुन रहे हैं तो आपको फ़ायदा करेंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़िंदगी बदलो, बुरे इंसान से अच्छे इंसान बनो। अच्छा इंसान वो है जो अपने मालिक को पाले, और मालिक को वही पाएगा जो अपनी मनमानी छोड़कर मालिक की मर्जी पे चलेगा, मालिक की मर्जी को समझेगा। तो लोगों की अलग अलग किस्में हैं भाई, सबके दिलों का हाल अल्लाह जानता है। कुरान में पोल खोली है उसने, दिलों का हाल वो जानता है। किस किस किस्म का धोखा दुनिया में फैला हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी रूप से धर्म का चोला पहनकर पब्लिक को धोखा देते हैं और अपनी दुनिया परस्ती करते हैं, दुनिया बटोरते हैं। बाहर से धार्मिक रूप है, अंदर से दिल में दुनिया परस्ती भरी पड़ी है, तो धर्म के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को। कुछ लोगों की सोच ये है कि भाई देखो अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है, ऐसे करो, अपना बाहर का रूप तो ऐसा अपना लो जैसे गुनाहगारों का होता है, हैं? बाहर से जो है गुनाह करो। मतलब क्या हुआ कि अगर तुम जो है बाहर से अच्छा रूप अपना लोगे तो तुम नेकी करोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, तो तारीफ़ करेंगे, तुम्हारा अपना मन जो है वो खुश होगा, फिर वो दिखावा बन जाएगा, फिर वो अल्लाह की इबादत कहाँ रह गई। हाँ, लोग कहते नहीं तो बहुत बड़ा मौलाना है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत बड़ा पीर है, बहुत बड़ा फ़कीर है। बाहर से दिखावा जो है, अगर ऐसा तुम अच्छे नेक रूप अपनाओगे तो तुम नेकी करोगे, फिर दिखावा बन जाएगा, लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, हैं? तुम्हारा मन जो है खुश होगा, तो तुम्हारा दिखावा बन जाएगा, अल्लाह से कबूल नहीं करेगा दिखावे को। तो लिहाजा बाहर से गुनहगारों का सा रूप अपना लो, बाहरी दुनिया को गुनाह करके दिखाओ, हैं? और अकेले में छुप के नेकी करो। अल्लाह को दिल का हाल पता है ही, तो नेकी कबूल करेगा वो। तो मेरे भाइयों, ये भी धोखा है, ये भी धोखा है। देखो ना, आप जैन धर्म में देखो, आप धर्मगुरु नंगे, बिल्कुल नंगे, यही सोच है इनकी, हैं? कि बाहर से गुनहगार दिखाओ अपने आप को, हैं? गुनाह करके दिखाओ ताकि लोग हमारे जो है बुरा भला कहें हमें, तो हमारे जो मन है ना, ये इसकी तारीफ़ से राज़ी होता है, ये अपनी तारीफ़ से राज़ी होता है, और अपनी तारीफ़ पे जो राज़ी हो गया वो दिखावा हो जाएगा, हैं? तो बाहर से गुनाह करके दिखाओ, नंगापना दिखाओ, और छुप के अकेले में नेकी करो। नेकी को अल्लाह देख ही रहा है, वो दिलों का हाल जानता है, वो नेकी कबूल होगी। तो मेरे भाइयों, ये भी धोखा जो मैंने पहले बताया था कि धर्म का चोला पहनकर दुनिया बटोरना, दुनिया को धोखा देना, वो भी धोखा। तो लोग अलग अलग तरीके से धोखा खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। बहुत फंदे हैं दुनिया और शैतान के, उसमें धोखा खा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई जब लोगों के धोखे को देखा। एकाश कोई ऐसा होता, एकाश कोई ऐसा होता, अंदर से बाहर जैसा होता, अंदर से बाहर जैसा होता। बाहरी तौर पे हाँ, हम देखें, इस बात पे गौर करें, यानी अंदर बाहर इंसान का एक ही हो, एक ही हो। जो सच दिल में हो वही जवान पर हो, जो अंदर से हो वही बाहर हो। इंसान किसी को धोखा ना दे, फ्रॉडबाजी ना करे। बेशुमार धोखे हैं। बहुत से कहते हैं भाई हम शादी ना करें, हैं? शादी नहीं करते, दुनिया छोड़ के चले जाएं हम ईश्वर को पाने के लिए। यानी उनके इस फलसफे ने, ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, दुनिया बनाने का मकसद ही बेकार कर दिया। फिर तो वो सही है। वो कहते हैं कि दुनिया में रहकर ईश्वर को नहीं पा सकते, ऐसी जगह चले जाओ जहां दुनिया का कोई इंसान ना पहुंचे। तो तुम दुनिया से अलग होना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ईश्वर दुनिया को चला रहा है, फिर बेकार चल रही है फिर दुनिया।
तुम शादी ना करोगे, तुम्हारे बच्चे ही ना होंगे, फिर ईश्वर और इम्तिहान देने के लिए इंसान दुनिया में कैसे भेजेगा भाई? अगर हर इंसान ऐसे ही करने लगे तो दुनिया कैसे चलेगी फिर? ये भी धोखा है मेरे भाइयों, ये भी धोखा है। अरे इस्लाम में दुनिया ही दीन है, दुनिया में रहकर ही, हाँ, बीवी शादी भी करें, बच्चे भी हों, सब कुछ हों, अल्लाह के हुक्म से बुराई से बचना है और सच्चाई पर चलना है। इस्लाम में दुनिया ही धर्म है, दुनिया ही दीन है। अब वो लोग सोच रहे हैं भाई कि बाहर से गुनहगार बन के दिखाओ, बाहर से गुनाह करें ताकि लोग थू थू करें, हैं, और चुपचाप अकेले में जो है छुप के नेकी करें। अल्लाह ताला दिल का हाल जानता ही है। ये भी गलत, ये भी धोखा। वल्कन बेहतर ये है कि तेरा अंदर से ताल्लुक़ अल्लाह से हो, अल्लाह से हो, और दुनिया में दुनिया तुझे बाहर से देखे तो तू एक आम इंसान दिखाई दे, तेरे अंदर कोई बढ़ावा ना हो, कोई चढ़ावा ना हो, हैं, ना तू गुनहगार दिखाई दे, ये भी ना जो है वही दिखाई दे ना। ये तो फ्रॉडबाजी हो गई ना, तू है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है। अब ये सारी दुनिया में कितने इंसान रोज़ कितनी बात करते हैं। अल्लाह ने, कायनात के बनाने वाले मालिक ने, इन सारे इंसानों को पैदा करने वाले ने सबसे बेहतरीन बात किसकी बताई है? हाँ, सबसे बेहतरीन बात किसकी बताई है? हाँ, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को हमारी तरफ बुलाए, हाँ, और एक आम इंसान बन के रहे। वो कोई अपनी तारीफ ना चाहे, अपनी कुर्सी ना चाहे, कोई अहदा ना चाहे, कोई मनसब ना चाहे, अपनी नामवरी ना चाहे, और कहे कि मैं आम मुसलमानों में से हूँ, मैं ईश्वर का आज्ञाकारी हूँ। तो मेरे भाइयों, अंदर से अल्लाह से, ईश्वर से ताल्लुक़ हो और बाहर से एक आम इंसान बन के रहे। इंसान बाहर से ना गुनहगार दिखाई दे, ना गिरा हुआ दिखाई दे, हाँ, ना इतना ऊंचा दिखाई दे कि अपनी ऊंची शान कर लूँ, मेरा नाम हो जाए। नहीं, एक बीच का रास्ता, एक आम इंसान बन के रहे, अपनी तारीफ ना चाहे। तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक के सच्चे ज्ञान की पहचान क्या है? सच्चे इल्म की पहचान क्या है? उसकी सही मर्जी की पहचान क्या है? कि वो ज्ञान इस कायनात पे भी फिट बैठेगा और तुम्हारे अंदर जो रचना है इस पर भी फिट बैठेगा, अनफिट नहीं बैठेगा वो। और वो ज्ञान स्पष्ट रूप से कुरान मजीद में समझाया गया है। अब कुरान मजीद के अलावा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अलावा आप दुनिया में सारे ज्ञानों को चेक करें, थोड़ा बहुत फिट बैठेगा और बाकी ज़्यादा अनफिट बैठेगा। कुछ फिट बैठेगा, कुछ अनफिट बैठेगा। वो इसलिए बैठेगा कि पहले पैगंबर आ चुके हैं, उनकी किताबों में मिलावट हो चुकी है, हैं, इसलिए आखिरी में कुरान आया है। कुरान में कोई मिलावट कर नहीं सकता, अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी ली है इसकी, इसलिए यह हर बुराई से सुरक्षित है। और दूसरी बात यह है कि इंसान की रचना रची है अल्लाह ने, अच्छाई की भी बुराई की भी, तो इंसान अच्छा काम भी करेगा, बुरा काम भी करेगा। लेकिन जब मालिक की मर्जी पे आएगा तो पूरी तरह अच्छाई पे आएगा, पूरी तरह बुराई से बचेगा। इसी रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करेगा और तभी वो ईश्वर को पाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जन्नत को, स्वर्ग को दुनिया के धोखों से, हाँ, ढांप दिया है। जो इस दुनिया में धोखा खा के मरा वो नरक में जाएगा, और जो इस दुनिया के धोखे को पहचान कर, इनसे बचकर निकल कर अल्लाह को राज़ी करके मरा, वो स्वर्ग में जाएगा। तो दो फरिश्ते हर वक्त आसमान में ऐलान कर रहे हैं, ए नेकी के करने वाले, आगे बढ़, आगे बढ़, जीवन के मकसद को पूरा कर, दुनिया की बहकाई में ना आ, तेरा जीवन थोड़ा सा बचा है, जीवन के मकसद को पूरा कर। एक फरिश्ता कहता है गुनाह के करने वाले, एक फरिश्ता कहता है ए गुनाह के करने वाले, अब तो गुनाह से बाज आ, तेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बची है, हैं, सुधर जा, सुधर जा, अच्छाई पे आ जा, क्यों नरक की आग की तरफ जा रहा है। तो मेरे भाइयों, जो इस दुनिया से पीठ फेर कर, हाँ, जो इस दुनिया से पीठ फेर करके अल्लाह की तरफ फेस करेगा, अपना सामने वाला फेस करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू होगा। रुजू का मतलब है किसी की प्यास में पूरा ध्यान, पूरी अकल की ताकत, सारी शक्तियाँ शरीर की लगा देना, उसकी तरफ दौड़ लगाना, हाँ, और फिर उसे पा करके अपनी प्यास को बुझा लेना। तो जो अल्लाह की तरफ इस तरह से रुजू होगा, अल्लाह से हिदायत मांगेगा, उससे उसका सच्चा रास्ता मांगेगा, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगेगा, मेरे भाइयों, अल्लाह उसी को देगा, वरना नहीं देगा। इसी बात का तो इम्तिहान चल रहा है। हाँ, इसी बात का इम्तिहान है, किसने अल्लाह को पाया और किसने दुनिया को पाया। यही तो इम्तिहान है, इसीलिए दुनिया बनाई है अल्लाह ने। इसी तरह से अल्लाह ताला नाशुक्रों को और शुक्र अदा करने वालों को छांट रहा है।
जन्नत वालों को और जहन्नुम वालों को। तो मेरे भाइयों, इस इम्तिहान के जहान में जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसी का इनकार करके, नाशुक्री करके, हाँ, इस दुनिया में जन्नत की इच्छाओं को पूरा किया है, उसे मौत के बाद फिर जन्नत नहीं मिलने वाली, क्योंकि जन्नत की इच्छाएं उसने अल्लाह की नाफरमानी करके यहाँ पूरी करने की कोशिश करी, यहाँ पर पूरा किया, अपने मुकद्दर की रोजी खाली पी ली, अल्लाह का दुश्मन बन के मरा, तो मौत के बाद नरक में जाएगा, वो जन्नत नहीं पाएगा, तो उसे जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि नाशुक्री की नरक में सज़ा मिलेगी। जन्नत तो उसको मिलेगी जिसने दुनिया में जन्नत की चाहत पूरी ना करी हैं, जिसने दुनिया में जन्नत की चाहत पूरी ना की, अल्लाह को मालिक मानकर उसे राज़ी किया, उसे पा लिया, अपनी दुनिया बखेर दी। हाँ, इसीलिए अल्लाह ने जन्नत की चाहत हर बंदे के अंदर अलग अलग रखी है। देखो ना, अलग अलग अपनी जीने की चाहत में लोग गुम हैं, तो ये चाहत सबके अंदर अलग अलग रखी है। क्यों रखी है? कि ये मेरा इनकार करके दुनिया में जीवन के इम्तिहान के समय में, हाँ, ये जन्नत की इच्छाएं पूरी करता है, या मुझे मालिक पहचान कर, मुझे राजी करके मरता है। दुनिया में आप देख नहीं रहे, कोई कहीं दौड़ लगा रहा है, कोई कहीं दौड़ लगा रहा है, हमेशा जीने की चाहत में, मरने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ये जो लोग कहते हैं और दुनिया भर की मेहनत करते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी कोठी बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, असल में यही तो जन्नत की इच्छाएं हैं। झूठ पर चलकर जन्नत की इच्छाएं पूरी करना, जन्नत की इच्छा यही तो है कि भाई मेरी जॉब लग जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, हैं, मैं कामयाब हूँ। तो मेरे भाइयों, यही तो झूठ पर चलकर जन्नत की, स्वर्ग की इच्छा, हाँ, पूरी करना है, जन्नत की इच्छा पूरी करना है। हाँ, सच को भुलाए फिरते रहना है, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरते रहना है। तो लोग सच पर जमते नहीं, हाँ, दूसरों की मौत देखते रहते हैं, अपनी मौत भुलाए फिरते रहते हैं, सबक हासिल नहीं करते कि आज मर के जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है, मेरी जान मेरे मालिक के कब्जे में है। तो ये नहीं है कि मेरी कोठी बन जाए तो मैं कामयाब हूँ, मेरी जॉब लग जाए तो मैं कामयाब हूँ। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, ये धोखा है। अल्लाह राजी होगा तो तुम कामयाब हो, वरना बर्बाद हो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह को पा लेना कामयाबी है। हाँ, अपनी नस्ल को भी सिखाओ, अपने बच्चों को और दुनिया के इंसानों को, हाँ, अल्लाह की पहचान कराकर अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, अल्लाह के एहसान गिनवाओ, अल्लाह के एहसान गिनवाओ कि उसने पैदा किया है, जीवन दिया है, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में लोगों की ज़िंदगी पर गौर करो, गौर करो। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, और पता सबको है कि अल्लाह मालिक है, उसने क्यों पैदा किया है। सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, ज़मीन और आसमान, हर चीज़ अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए दे रखी है भाई, हैं, मगर उसकी कदर नहीं करते, उसी की खोज नहीं करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं। और जब सच्चा पैगाम सुनाओ उसका, तो इल्म का मुकाबला जहालत से करते हैं, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बस अपनी ज़िंदगी में मगन है, हमेशा जीने की चाहत में, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी ये, मेरा वो। अल्लाह का क्या जी, कुछ भी नहीं, ऐसे जी रहे ज़िंदगी। अब ईमानदारी से बताओ, कोई तुम पर एहसान करे और उसका बदला नाशुक्री से दिया जाए, दुश्मनी से दिया जाए, तो क्या वो राज़ी होगा? फिर जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसी का पैगाम तुम्हारे सामने आया और तुमने ठुकरा दिया, तो अब वो तुम्हारे साथ क्या करेगा मौत के बाद? तुम बताओ ईमानदारी से। इसलिए उसने नरक की आग तैयार कर रखी है, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, अपने नाशुकरों के लिए, दुश्मनों के लिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की कदर करने वाला तो अल्लाह की मर्जी को अल्लाह का मोहताज बनकर सुनेगा, हाँ, कि अल्लाह ही ने मुझे सब कुछ दिया है, अल्लाह ने औलाद दी, माल दिया, बीवी दी, सब कुछ उसी ने दिया। जब इस दुनिया में मुझे भेजा तो मेरे जीवन की शुरुआत कराई, यहाँ मुझे सब कुछ उसी ने दिया। तो अल्लाह की कदर करने वाला कुरान को समझ के पढ़ेगा, अल्लाह की मर्जी को जानेगा। आज हम देखें मुसलमान कौम के अंदर, देखें भाई, बिना समझे कुरान को पढ़ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। ये इनकी नमाज, रोज़े हैं, जो भी ये रस्म हैं, ये असल में इनकी अपनी मनमानी है, अपने मन को राज़ी करना है, रब को राज़ी करना नहीं है।
अल्लाह ताला मौत के बाद अपने नाशुक्री से फरमाएगा कि अरे ये बता, मैंने तुझे सब कुछ दिया हैं, धरती मेरी, आसमान मेरा, हवाओं को चलाया सांस लेने के लिए, सब कुछ किया, मैंने तुझे सब कुछ दिया और तू मेरे हुक्म के खिलाफ चला, मेरी नाशुक्री की, मुझसे दुश्मनी निभाई हैं। अब चल नरक की आग की तरफ। मैंने अपने इनकार करने वालों का ठिकाना जहन्नुम तैयार कर रखा है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान सारा सच देखकर हाँ सच से अंधा है। इसका ध्यान दुनिया में हमेशा जीने के धोखे में गुम है। इसी होश का अल्लाह ने टेस्ट लिया है, जो होश हम दुनिया में लिए घूम रहे हैं। तो जब तक ये अपने इस होश में अल्लाह की पहचान न करेगा हैं, अल्लाह इसका दुनिया का धोखा नहीं हटाएगा, इसे होश में नहीं लाएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान दुनिया ही के धोखे में गुम होकर रह गया है। यहाँ सब अपनी अपनी में पड़े हुए हैं। एक बीमार हो, वो बार बार कहे मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, दूसरा सुनता ही नहीं, परवाह नहीं करता। वो खुद अपनी बीमारी में परेशान है, वो भी कहता रहता है, यहाँ कोई नहीं सुनता किसी की। भाई, ये दुनिया भूलने का, भटकने का, गफलत का जहान है। तो मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी में एक पल को भी चैन सुकून नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हारी खोपड़ी पर फिर धोखे का नशा है। शरीर मौत की तरफ को जा रहा है और दुनिया के धोखे में हमेशा जीना चाह रहा है। तो मेरे भाइयों, इंसान इस दुनिया में ध्यान से भटका हुआ है। इंसान का सही होश और पूरा ध्यान दुनिया के धोखे पर लगा हुआ है, सच से हटा हुआ है। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह का नाशुक्रा दुश्मन होगा, उसी को इस्लाम की सच्ची बातें, अल्लाह की सही मर्जी की अच्छी बातें, अल्लाह की सही मर्जी की अच्छी बातें उसे बुरी लगेंगी। ये पहचान है बुरे इंसान की। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने हर बंदे का इंतज़ार करता है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर कि कब ये जीवन के सच्चे मकसद पर गौर करेगा। जीवन खत्म होने की तरफ जा रहा है, जो अल्लाह ने लिख रखा है, पे अल्लाह को पता है दुनिया में कब तक रहेगा। जब इंसान झूठ और धोखे पर ही चलता रहता है और जीवन के मकसद पर गौर नहीं करता, तो अल्लाह का गुस्सा और भी भड़कता है। तो मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर कुरान में कहता है कि हमने सच और झूठ साफ साफ दिखा दिया, यानी इस्लाम का पैगाम लगभग हर जगह पहुंचा दिया है। इस्लाम में साफ दिखाई दे रहा है। त्योहार मनाते हैं तो ईश्वर की भक्ति करते हैं, कोई नाचना नहीं, कोई गाना नहीं, कोई शराब नहीं पीना। खुद इंसान समझ लेगा क्या सही है क्या गलत है, जानता है हर इंसान। मस्जिदें हैं, निराकार ईश्वर की भक्ति हो रही है, सब जानते भी हैं कि ईश्वर निराकार है, फिर भी ना माने हैं। औरतें हैं, पर्दा कर रही हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ आधार पर चल रही हैं, बुर्खा पहन रही हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये धर्म सच्चा है, ये ईश्वरी रचना के आधार पर है। अब ये बात अलग है कि बहुत लोग नहीं चल रहे और बहुत लोग चल भी रहे हैं। जो चलेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं चलेगा वो नाकाम होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने सच और झूठ को साफ साफ दिखा दिया है। जिसका दिल चाहे वो मान ले और जिसका दिल ना चाहे वो सच को जानकर भी ना माने, जानकर जीता रहे। सच को जानकर भी झूठ पर जीता रहे। अल्लाह ने फ्री विल दिया है, मौत के बाद फिर बदला देगा। लेकिन मेरे भाइयों, जो जानबूझकर सारी उम्र सच का इनकार करता रहा, इस्लाम का इनकार करता रहा, ईश्वरी रचना के आधार पर सच पर ना आया, सारी उम्र मक्कारी करता रहा, जानबूझकर होशो हवास में, फिर मरते टाइम भी अल्लाह उसकी माफ़ी कबूल नहीं करता, मरते टाइम भी उसकी तौबा कबूल नहीं करता, क्योंकि सारी ज़िंदगी का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, जानकर भी, सच को जानकर भी झूठ पर चलता रहा, तो मरते टाइम अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की असल हकीकत धोखा है, इससे बचो। और अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो, ताकि स्वर्ग में जाएं, नरक से बच जाएं। और भाई, इसके लिए अल्लाह का इल्म हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। तो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर
अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।